हेलो गाइज, आप लोग देख रहे हो पोकी फीवर चैनल। तो गाइज कैसे हो आप लोग। तो गाइज ये है पोकेमॉन अनसॉल्व क्वेश्चंस का पार्ट 8। तो अभी तक आप लोगों ने इस सीरीज के 7 पार्ट नहीं देखे हैं तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन जाओ जाके देख लो। और अगर आप लोग चाहो तो हमारी प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हो। तो गाइज आप लोगों ने जो पोकेमॉन है उसका वो एपिसोड तो जरूर देखा होगा जहाँ पर जो बल्बसौर है वो इवॉल्व होने ही वाला होता है, लेकिन अल्टीमेटली वो इवॉल्व नहीं होता है। और अगर आप लोग एक पोकी फैन हो तो आप लोगों के दिमाग में एक सवाल तो जरूर आया होगा कि ऐश का बल्बसौर इवॉल्व क्यों नहीं होना चाहता था। तो आज मैं इसी के ऊपर बात करने वाला हूँ कि ऐश का बल्बसौर इवॉल्व क्यों नहीं होना चाहता था या फिर ऐश का बल्बसौर इवॉल्व क्यों नहीं हुआ। तो अगर आप लोगों को इस वीडियो में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना। तो गाइस शायद से अब बहुत देर हो चुकी है, अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ऐश का बल्बसौर इवॉल्व क्यों नहीं होना चाहता था, इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए मेरे पास 3 थ्योरीज हैं और हमेशा की तरह वो तीनों अनऑफिशियल फैन मेड थ्योरीज हैं। तो अब आते हैं हमारी पहली थ्योरी पर जो कि मुझे काफी सही लगी थी। तो हमारी पहली थ्योरी ये है कि जब ऐश ने बल्बसौर को कैच किया था उस एपिसोड में हमें ये भी दिखाया गया था कि जहाँ पर बल्बसौर रहता है उस विलेज में मैक्सिमम वो पोकेमॉन्स रहते हैं जिन्हें किसी और ट्रेनर ने छोड़ दिया था। तो ऐसा हो सकता है कि जो बल्बसौर है उसको भी किसी और ट्रेनर ने छोड़ दिया हो। और हम सब जानते हैं कि वाइल्ड एरिया में स्टार्टर पोकेमॉन्स बहुत कम पाए जाते हैं। जो चार्मेंडर और स्क्वाटल थे उनको भी किसी और ट्रेनर ने छोड़ दिया था और तब ऐश ने उनको पकड़ा था। तो ऐसा हो सकता है कि जो बल्बसौर है उसको भी किसी और ट्रेनर ने वहां पर छोड़ दिया हो। तो हमारी पहली थ्योरी ये कहती है कि जो बल्बसौर का सबसे पहला ट्रेनर था उसने बल्बसौर का इवोल्यूशन रोक दिया था। आप लोगों में से बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे कि जो गेम्स हैं उनमें हम पोकेमॉन को इवॉल्व होने से रोक सकते हैं बी बटन दबाकर, और जो एनिमी है वो इंस्पायर है गेम से। तो ऐसा हो सकता है कि जो बल्बसौर का सबसे पहला ट्रेनर था उसने बल्बसौर का इवोल्यूशन रोक दिया हो। और अब जो बल्बसौर है वो चाहकर भी इवॉल्व नहीं हो सकता है क्योंकि गेम्स में एक पोकेमॉन का इवोल्यूशन रोकने के बाद वो पोकेमॉन बहुत रेयरली इवॉल्व होता है और होता भी है तो बहुत ज्यादा लेवल पे होता है। तो आई होप आप लोगों को थ्योरी समझ में आ गई होगी। अब आते हैं अपनी सेकंड थ्योरी पर। तो मैंने अपने चैनल की सबसे पहली वीडियो में कहा था कि एक पोकेमॉन को इवॉल्व होने के लिए इवॉल्व होने की जरूरत भी होनी चाहिए। आप लोग खाना क्यों खाते हो? क्योंकि आपको खाना खाने की जरूरत है। अरे खाना नहीं खाओगे तो अब आप ही बताओ, अगर आपका पेट फुल हो और मैं आपको इस दुनिया का सबसे बड़ा डोरा केक खाने के लिए कहूँ तो आप लोग नहीं खा पाओगे ना। तो ऐसा हो सकता है कि जो बल्बसौर है उसको इवॉल्व होने की जरूरत ही ना हो और इसलिए वो इवॉल्व नहीं होना चाहता था। तो आई होप आप लोगों को सेकंड थ्योरी समझ में आ गई होगी, और अगर नहीं आए तो आप लोग एक बार दोबारा देख सकते हो। तो अब आते हैं अपनी थर्ड और लास्ट थ्योरी पर। तो हमारी थर्ड थ्योरी ये है कि जो बल्बसौर है वो अपने बल्बसौर वाले फॉर्म में रहकर ही और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहता है। जो बल्बसौर है शायद वो ये दिखाना चाहता है कि वो इवॉल्व हुए बिना भी ताकतवर हो सकता है। और अगर हम इसको रिलेट करें अपनी सबसे पहली वाली थ्योरी से तो बल्बसौर इवॉल्व नहीं होना चाहता है। और अगर जो बल्बसौर है उसका पहले भी कोई ट्रेनर था तो वो बल्बसौर जैसे पोकेमॉन को क्यों छोड़ेगा, क्योंकि जो बल्बसौर है वो इवॉल्व नहीं होना चाहता है। तो ये थी हमारी आखिरी थ्योरी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो अब आप बताओ कि आपको इन तीनों में से कौन सी थ्योरी सबसे ज्यादा अच्छी लगी, और अगर आपके दिमाग में कोई और थ्योरी है कि ऐश का बल्बसौर इवॉल्व क्यों नहीं होना चाहता था तो उसे भी कमेंट में जरूर बताना। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलना, बहुत ज्यादा अच्छी लगी हो तो कमेंट करना ना भूलना, बहुत सी भी ज्यादा अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना पोकी फीवर चैनल को। तो ऐसा मिलते हैं बहुत जल्द ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग पोकी फीवर।